दोस्तों, साइकोलॉजी बहुत ही जबरदस्त चीज है। सिर्फ लोगों से बात करते हुए उनके हाव भाव को देखकर आप जान सकते हैं कि आपकी बात को वो कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, या आप अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रख सकते हैं ताकि आप अपने काम को होते हुए देख सके। ये सब चीजें साइकोलॉजी के हिसाब से काम करती हैं। ये एक ऐसी साइंस है कि जिसके बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है। अमिताभ जी के कंप्यूटर जी जितनी तेजी से काम करते हैं उससे 1000 गुना तेजी से आपका दिमाग काम करता है। बस कंप्यूटर और दिमाग में एक चीज कॉमन है कि हमारा दिमाग और कंप्यूटर दोनों कमांड पर चलते हैं। आप जैसा उसे बोलोगे वो वैसा ही काम करने लगता है। इसी कारण लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करके ऐसी चीजें उसमें डाल दी जाती हैं जो वो शायद कभी मानना भी नहीं चाहते थे या मानते नहीं थे। आज मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं जो साइकोलॉजी की ऐसी बातों को आपके सामने रखेगी जिससे आप अपने दिमाग के बारे में ज्यादा जानोगे और ज्यादा बेहतर से उसको इस्तेमाल कर सकते हो सीरियस ढंग से। तो नंबर 1, पहले फैक्ट के अनुसार हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा काम करता है जब हम थके हुए होते हैं या उससे ज्यादा काम लेते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, मतलब आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो वाकई आपको थका सके या जिसमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो इसमें बहुत हद तक चांस है कि आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाओ। वहीं अगर आप ज्यादा फोकस करके कोई काम करते हो तभी आपको एकदम याद आएगा कि इसमें यह चीज और जुड़ सकती है, इसमें यह चीज ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड की जा सकती है। ये सब कभी भी शांत बैठे बैठे नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप एक हाथ में मोबाइल चलाएं और साथ में किताब रखकर पढ़ने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको वही काम पूरे फोकस के साथ करना होगा जो आपके काम का है। और हाँ, क्रिएटिव थॉट लाने के लिए दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना, वो अपने आप आएंगे। फैक्ट नंबर 2, अगले फैक्ट के अनुसार हमारा माइंड उन लोगों के पीछे ज्यादा भागता है जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उसे वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि हमारे दिमाग को ऐसा फील होता है जो हमारे पास है वो तो हमारे पास है ही, और जो हमारे पास नहीं है उसे हमारा दिमाग पाना चाहता है। क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग को ऐसा प्रोग्राम किया जाता है जैसे काश वो किताब मेरे पास हो, काश वो गाड़ी मेरे पास हो। काश काश के चक्कर में दिमाग को लगने लगता है यही रियल लाइफ है, जो मेरे पास नहीं है उसके पीछे मैं भागूं और जो मेरे पास है उसे इग्नोर करूं। अब इसको ठीक करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा दिमाग कमांड्स को फॉलो करता है। इसका मतलब आप इस सोच को बदल सकते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को हर दिन उन चीजों से रूबरू कराओ जो आपके अपने हैं। आपके दिमाग को बार बार उन लोगों को दिखाने से आपका माइंड अपने ही लाइफ में खुश रहना सीख जाएगा। अगला फैक्ट थोड़ा अजीब है। अगर हमारा दिमाग हमारी मदर टंग के अलावा दूसरी भाषा में सोचकर डिसीजन लेता है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है और ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाता है। आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और इस फैक्ट को खुद पर ट्राई जरूर करना। अगला फैक्ट है फैक्ट नंबर 4, जो हमारे एथिक्स को दिखाता है कि हम किस तरह से किसी रेस्टोरेंट में जाकर वहां के वेटर्स को ट्रीट करते हैं, जिससे पता चलता है हमारा स्वभाव कैसा है। इस रूल को कहते हैं द वेटर रूल। ऐसा देखा जाता है कि दूसरे लोग जो आपके नजर में सिर्फ वेटर हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार आपका स्वभाव बताता है। असल में आपका स्वभाव आपको राजा और भिखारी का दर्जा देता है, आपका पैसा नहीं। आपका पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन आपका नेचर आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा रहेगा। ना तो वो आपसे कोई ले पाया है और ना कभी कोई ले पाएगा। अगला फैक्ट है फैक्ट नंबर 5, जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। इसके अनुसार कोई ऐसा काम करना जो आपको बहुत डराता है या ऐसे ड्रीम को पूरा करना जिससे आपको डर लगता है, ये बात आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप छत से कूद जाओ या बिल्डिंग से छलांग लगा दो। इसका कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए थोड़ा रिस्क जरूर लें, क्योंकि उस काम को पूरा करने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। फैक्ट नंबर 6 है ट्रैवल करना आपके दिमागी स्वास्थ्य के लिए एक वरदान साबित होता है। घूमने फिरने की आदत आपके सोचने की आदत को बढ़ा देती है। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई सिचुएशंस को फेस करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस को लेते हैं। इससे आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और माइंड को और भी ज्यादा शार्प कर देती है। इतना ही नहीं, ट्रैवलिंग करने से आपके हार्ट डिजीज और स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो जाती है। तो लॉकडाउन में आप कहां कहां घूमना मिस कर रहे हो, एक बार कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगला फैक्ट है फैक्ट नंबर 7, टेक्स्ट मैसेज लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करते हैं जो हमें खुश रखता है, यानी हमारी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे मैसेजेस को पढ़कर इंसान पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और खुश महसूस करता है। तो अगली बार अगर कोई बोले कि तुम्हारे एक मैसेज से मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है, तो शायद वो फ्लर्ट नहीं, असलियत बता रहा हो। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की, फैक्ट नंबर 8। जब भी हम किसी को डांस करते हुए देखते हैं तो हमारी मांसपेशियां ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे हम खुद डांस कर रहे हैं, और ये सब होता है मिरर न्यूरॉन्स के कारण। असल में मिरर न्यूरॉन्स ऐसे सिग्नल देते हैं जिससे हमारी मसल्स ऐसे रिएक्ट करती है कि हम डांस कर रहे हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि दूसरों को डांस करते हुए देखने से आपके दिमाग का तनाव कम होता है। मैं असली डांस की बात कर रहा हूं, ना कि इंस्टाग्राम रील्स वाले की, जिससे सिर में दर्द होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 9,
रिसर्च के अनुसार हम में से सभी लोग अपने दिन का लगभग 30% हिस्सा डे ड्रीमिंग में निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, अभी रुको, रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल लोगों से ज्यादा क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। तो ये जानने के बाद आप जागते हुए दिन में थोड़े सपने देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 10, झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि जो बंदा झूठ बोल रहा होता है उसको एक ही टाइम पर बहुत सारी बातों को याद रखना पड़ता है, जैसे झूठ क्या है, सच क्या है, दोनों को याद करना पड़ता है। किससे क्या झूठ बोला था यह भी याद रखना पड़ता है। फिर सच को छुपाकर झूठ को सच की तरह प्रेजेंट करना पड़ता है। ओ माय गॉड, अरे यार इतनी परेशानी से अच्छा है सच बोलो ना। और इसके साथ एक बात और जान लो, लोग फेस टू फेस झूठ बोलने की तुलना में टेक्स्ट मैसेज में जो व्हाट्सएप पे आते रहते हैं ना, इसमें ज्यादा झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस बॉडी लैंग्वेज, आई टू आई कांटेक्ट यानी आंखों में आंखें डालकर बात करने जैसी किसी भी बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता, जिसके कारण प्रो लोग जो होते हैं ना, जो अक्सर झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको झूठ पकड़े जाने का डर एकदम खत्म हो जाता है। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहना।